नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें से इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम ये डिस्कस करेंगे। अभी पहले उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन सिस्टम। बाद में कम्युनिकेशन सिस्टम की नीड क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं हम कम्युनिकेशन सिस्टम। बाद में ये सभी और एडवांस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी कम्युनिकेशन सिस्टम के रिलेटेड है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। अभी कम्युनिकेशन की पहले बेसिक डेफिनेशन देखिए कि व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द कॉमनली डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। अभी देखो कि कम्युनिकेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन से अदर पर्सन तक, और फिर वन ग्रुप से अदर ग्रुप तक आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अभी एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम इन्वॉल्व एटलीस्ट, अभी देखो कि कौन सी भी कम्युनिकेशन सिस्टम रही तो उसमें एटलीस्ट ये तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर और तीसरा होता है मैसेज। एटलीस्ट ये तीनों तो कंपोनेंट रहना ही है उसमें। बाद में कम्युनिकेशन, अपने हमने अभी तक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी। अभी देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट, और उसको बोलेंगे हम द सोर्स, टू द अनदर, और उसको बोलेंगे हम डेस्टिनेशन। में जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो हो सकता है फिल्टर, ट्रांसमीटर, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है। अभी क्या करना है उसको, दैट वर्क टुगेदर टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, ये सभी कंपोनेंट टुगेदर वर्क करके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी देखेंगे क्यों पढ़ते हैं हम, व्हाई वी स्टडी द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इन सिंपल वर्ड्स इट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ मैसेज, डेटा, वॉइस, इमेज एंड वीडियो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। जो भी चीजें है, इट में भी डेटा होगा, मैसेज होगा, वॉइस होगा, इमेज होगी या फिर वीडियो, कहाँ से ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दर, और वो कैसी ट्रांसमिट होनी चाहिए एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मीन्स कैसी कि विदाउट नॉइज, मीन्स उसकी क्वालिटी जो है वो हाई होना चाहिए। अभी देखो पहला क्यों यूज करते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एक तो पहला होता है उसमें फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अभी देखो ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न सिस्टम डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मोबाइल फोन ये भी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बेस है। इंटरनेट, वाईफाई, बाद में सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहेगा, टेलीविजन, रेडियो, 1G से लेके 5G तक, अभी नया 6G भी आ रहा है, तो सभी इसमें हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यूज करते हैं। अंडरस्टैंड द सिग्नल ट्रांसमिशन, बाद में इट टीचर्स अस हाउ द सिग्नल आर जनरेटेड, how they are modulated and transmitted, how noise affected the signal, then how to recover the original information। ये भी सब सभी चीजें हम इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाद में करियर अपॉर्चुनिटी, सबसे इम्पोर्टेंट कि करियर क्या क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या करियर हो सकता है। देखो टेलीकॉम, बाद में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ओपन्स द डोर्स इन टेलीकॉम कंपनीज, जैसे BSNL होगा, फिर एयरटेल, ये सभी कंपनी में आप करियर कर सकते हैं। बाद में नेटवर्किंग एंड IT इंडस्ट्री, इसमें भी बाद में ब्रॉडकास्टिंग मीन्स AM, अपना TV ट्रांसमिशन, बाद में रेडियो ट्रांसमिशन, ये सभी इसमें भी आप करियर कर सकते हैं। स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, इसमें भी आप ये डिफेंस पढ़ना है इसको, स्पेस एंड डिफेंस में आप भी इधर भी। बाद में R&D, जिसको हम बोलेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाद में रोल इन नेशनल डेवलपमेंट में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन, बाद में गवर्नेंस, गवर्नेंस जिसको हम ई गवर्नेंस या फिर ई सर्विसेज बोलते हैं, बिजनेस एंड ट्रेड, इसमें भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है। इफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अभी इसमें भी देखो कैसा करना है, मिस डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम सो दैट द मैक्सिमम डेटा इज टू ट्रांसमिटेड विद द मिनिमम बैंडविड्थ, पावर, टाइम एंड कॉस्ट व्हाइल मेंटेनिंग द गुड क्वालिटी। ये सभी चीजें हमको एक कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करता है। इफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी एक इसका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का रोल है, क्योंकि कम से कम बैंडविड्थ होनी चाहिए, लेस पावर होना चाहिए, टाइम फास्ट सर्विस होना चाहिए और कॉस्ट भी लेस होना चाहिए, व्हाइल मेंटेनिंग द गुड क्वालिटी। सभी की क्वालिटी मेंटेन करने के बाद ये सभी चीज के हमको याद रखना है। होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।